हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी बाय अडर 24/7। मैं हूं वैशाली, योर जीके एंड करंट अफेयर्स मेंटोर, एंड आई एम टीचिंग फॉर जनरल टेस्ट सेक्शन ऑफ योर सीयूटी 2024 एग्जामिनेशन। गाइज, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू G20 मिलने वाली है, क्योंकि अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो आइए हम बढ़ते हैं G20 की तरफ। उससे पहले गुजारिश है, सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर G20 हाईलाइट्स एंड इट्स MCQs। आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे पहले अगर हम G20 की बात करें तो जो G20 का गठन है वो कब हुआ? G20 का बेसिकली जो आपका गठन है वो हुआ था आपका 1999 में। ठीक है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उस दौरान लेट 1990s में, और जो ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जो हमारा पर्टिकुलर उसको काफी ज्यादा हिट किया था यहाँ पर। और ताकि हम ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सके जो हमारी मिडिल इनकम कंट्रीज है, इसीलिए हमने गठन किया किसका? G20 का। यहाँ पे G20 का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। ठीक है, अगर हम G20 की बात करते हैं तो इस G20 जो संगठन है, जो समूह है, इसमें हमारा 60% आपका वर्ल्ड का पॉपुलेशन आ जाता है, 80% आपकी ग्लोबल GDP आ जाती है, और 75% आपका ग्लोबल ट्रेड आ जाता है। पहले समिट की बात करें, जो G20 का पहला समिट हुआ था वो आपका 2008 में हुआ था। कहां पर? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। आगे अगर इसी चीज को देखें हम हिंदी में तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि G20 का गठन 1999 में 1990 के दशक के उत्तराधीन के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। उस दौरान इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके एक वैश्विक विनिमय आपका जो स्थिरता है उसको सुरक्षित करना था। और G20 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारी 60% आबादी है। वैश्विक GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो आपका यहाँ पर 80% है, और वैश्विक व्यापार 75% यहाँ पर शामिल है, जो कि 75% है। ठीक है, और अगर G20 का पहला शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2008 में किया गया था। इसकी अगर हम बात करें तो जो आपका G20 है, G20 में आपके ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स यहां पर शामिल है, जहां पर आपकी 19 कंट्रीज इसमें शामिल है, और एक आपका यूरोपियन यूनियन। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि G20 मेंबर्स है, नॉट कंट्रीज। यहां पर 19 कंट्रीज तो है, यहां पे यूरोपियन यूनियन भी है, और अभी हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट सदस्य, परमानेंट मेंबर बना दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो प्रस्ताव रखा गया था, सभी G20 के जो नेताएं हैं उनको ये प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि हम यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को भी आने वाले जो दिल्ली में भारत मंडपम में जो शिखर सम्मेलन हो रहा है वहां पर हम अफ्रीकन यूनियन को भी सदस्यता देंगे, परमानेंट मेंबर बनाएंगे इसका। तो सबने ही अप्रूव किया इसको और इसको लागू कर दिया गया। तो अभी अफ्रीकन यूनियन 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, ये सभी आपके G20 के पार्ट हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि क्या G20 G21 बन चुका है? देखो, अभी नाम तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इस चीज को करने में अभी टाइम लगेगा, और होप कि हो भी जाएगी। अगर हो भी जाए तो कोई बुरा नहीं है। 21 इज अ गुड नंबर, है ना? इट इज अ रिलीजियस नंबर। तो अगर हम 19 कंट्रीज की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इसमें है? यहाँ पे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और साथ ही साथ हमारा यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है, और अब तो अफ्रीकन यूनियन भी हो चुका है इसमें। अगर हम इसके बारे में आगे बात करें तो ये हमारा G20 है। ठीक है, चलो आगे अगर बात करें तो इसमें हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारे G20 के सदस्य देश, अभी हमने देखा कौन कौन से हमारे सदस्य देश यहाँ पे सदस्य देश हैं। अच्छा, इस बार अगर हम G20 2023 की बात करें तो इस बार गाइस हमारा 18th एडिशन है। 18th एडिशन मतलब होता है संस्करण, मतलब 17 बार हो चुका है, इस बार 18वीं बार G20 हो रहा है। ठीक है, और इस बार हमारे प्यारे भारत इंडिया को इस बार अध्यक्षता दी गई है, G20 की प्रेसिडेंसी दी गई है। और ये प्रेसिडेंसी कब से दी गई थी? ये दी गई थी दिसंबर 1, 2022 से लेकर नवंबर 30,
2023 तक। तो इस दौरान हमारा G20 हमारा इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम यहाँ पर देखेंगे, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हम G20 2022 की बात करते हैं, G20 2022, तो ये गाइस 17th एडिशन हुआ था और ये इंडोनेशिया इसकी क्या थी, इंडोनेशिया, इसके पहले इंडोनेशिया G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रही थी। G20 2023 की बात करें तो इस बार गाइस इसका 18th एडिशन है जो हमारा प्यारा भारत इंडिया होस्ट कर रहा है। और जी 2024 की बात करें तो 19th एडिशन ये किसके द्वारा किया जाएगा, ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। तो 2022 में किसके पास प्रेसिडेंसी थी G20 की, इंडोनेशिया के पास। 2023 में किसके पास प्रेसिडेंसी है, इंडिया के पास। इसके बाद किसके पास प्रेसिडेंसी होगी, ब्राजील के पास, ठीक है। और ये इसका 19th एडिशन होगा जो आने वाला है, ठीक है। उसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहां पर देखेंगे, आप यहां पर देख पा रहे हैं 2023 इंडिया 2023 में इंडिया के पास है। इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया के पास था और अभी ब्राजील 2024 ब्राजील के पास है। ये आपके G20 की प्रेसिडेंसीज है जो यहां पर होने वाली है। उसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करते हैं लोगों की, अगर G20 के लोगों की बात करते हैं तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये आपका G20 का लोगो है, जहां पर इसका अगर हम लोगों की स्पेसिफिकली बात करें तो ये एक वाइब्रेंट कलर से बना हुआ है, जो इंडियन नेशनल फ्लैग का कलर होता है, सैफरन, व्हाइट, ग्रीन और ब्लू, उससे यहाँ पर ये बना हुआ है। बेसिकली यहाँ पे अर्थ बना है, लोटस के ऊपर हमारा अर्थ है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है जो हमारी ग्रोथ हुई है इतने चैलेंजेस के बावजूद, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर डिपिक्ट करता है। और आप सभी को पता है हमारा नेशनल फ्लावर कौन है, इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस है और लोटस पे ये रखा गया है, ठीक है। तो 2000 अगर G20 2023 के लोगों की बात करें, हिंदी में पूरा दिया है G20 लोगो, भारत के राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और हरे रंग के और नीले रंग के जीवंत रंगों से प्रेरणा लेता है। यह पृथ्वी ग्रह कमल के साथ भारत का राष्ट्रीय फूल है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें लोगों की, तो ये जो अर्थ है, अर्थ क्या रिफ्लेक्ट करता है, एक प्रो प्लैनेट है जो जहां अर्थ के ऊपर लाइफ होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो एनवायरमेंट है उसमें हार्मनी है। और साथ ही साथ यहाँ पे G20 के लोगों में भारत लिखा हुआ है, ठीक है, भारत लिखा है कौन से स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट में, याद रखना आप सभी, ठीक है। यहाँ पे गाइज जो भारत लिखा है वो कौन से स्क्रिप्ट में लिखा है, यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है G20 में, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं G20 2023 की थीम क्या है गाइज, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब क्या होता है, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक है। तो इस बार का थीम रहा है। और गाइज ये आपका ये जो ये जो वसुदेव कुटुंबकम है ये लिया गया है एशियन संस्कृत टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है आपका महा उपनिषद का, वहां से यहां से ये लिया गया है। इज दैट क्लियर गाइस, वसुदेव कुटुंबकम। चलो अगर हम आगे बढ़ते हैं, आप यहां पर देख पा रहे हैं भारत 2023 इंडिया G20 पूरा ये लोगो बना हुआ है। इसके साथ ही लिखा है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम, एंड इट इज टेकन फ्रॉम महा उपनिषद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम G20 के एजेंडा की बात करते हैं, हमारा G20 का एजेंडा क्या है, देखिए इंडिया G20 एजेंडा एक इंक्लूसिव रहेगा, एम्बिशियस रहेगा। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, हम सबको इसमें समाहित कर लेंगे। एक एम्बिशियस रहेगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा और यहाँ पे डिसिसिव रहेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बोला है। और इंडिया जो है होस्ट करेगा 200 मीटिंग्स जो है 60 कंट्रीज में अक्रॉस 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स में ये यहाँ पे मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। जो फाइनल समिट होगी वो दिल्ली में होगी सितंबर 2023 में, जो फाइनल समिट हुई है अभी 9th और 10th को, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगर हम आगे देखें तो हमारे G20 समिट 2023 की जो मेंबर कंट्रीज है और जो लीडर्स हैं जो इस बार हमारे 9th और 10th को शामिल हुए थे G20 समिट में, जो कि भारत मंडपम में हुआ था, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। वहां कौन कौन सा देश इसमें शामिल था उसके बारे में हम यहां पर देखेंगे G20 समिट 2023 में। तो सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे इंडिया से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार चेयरपर्सन थे G20 के और इन्होंने ही होस्ट किया था G20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
फिर आपके अर्जेंटीना के अल्बर्टो फर्नांडिस प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के, ये आपके यहाँ पे शामिल हुए थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के एंटनी एल्बनीज जो कि प्राइम मिनिस्टर है, ये यहाँ पर शामिल हुए। फिर उसके बाद बात करते हैं ब्राजील के लुइस इनसेंसियो लूला डा सिल्वा, यहाँ पे ये प्रेसिडेंट है, ये इसमें शामिल हुए। उसके बाद आपके कनाडा के जस्टिन, ये आपके प्राइम मिनिस्टर है, ये शामिल हुए थे। उसके बाद अगर देखा जाए आपके चाइना के ली क्वांग है प्राइम मिनिस्टर, ये शामिल किए गए थे। उसके बाद बात करते हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट हैं, ये इस बार G20 2023 के समिट में शामिल हुए। फिर जर्मनी के ओलाफ स्कॉल्स जो चांसलर है, इनको शामिल किया गया था। उसके बाद इंडोनेशिया के जोको विडोडो हैं प्रेसिडेंट, इनको शामिल किया गया। एंड इटली की जॉर्जिया मेलोनी जो कि प्राइम मिनिस्टर है, इनको यहाँ पे शामिल किया गया। उसके साथ ही साथ जापान के फोमियो किशिदा प्राइम मिनिस्टर को शामिल किया गया। देखो ये 19 कंट्रीज जो हैं उनके यहाँ पे हम बता रहे हैं आपके कि कौन कौन सी कंट्रीज जो मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें से कौन कौन से लोग इस बार आए थे, उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, सेशन को एंड तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम MCQ भी करने वाले हैं। मैक्सिको के आपके एंड्रेस मैनुअल लोपास थे जो यहाँ पे शामिल हुए थे, प्रेसिडेंट हैं ये। उसके बाद रशिया के सेर्गे लेवरोव फॉरेन मिनिस्टर शामिल हुए थे। सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं, इनका नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद, ये किंग है वहां के, ये शामिल हुए थे। साउथ अफ्रीका के सिरिल रामाफोसा प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पे ये शामिल हुए थे। उसके बाद बात करते हैं साउथ कोरिया के यून सियोल, टर्की के आपके रिसिप ताइप आपका ताइप अर्डोगन जो कि प्रेसिडेंट है, ये यहाँ पे शामिल किए गए। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम के ऋषि सुनैक प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंडिया के दामाद जी, ये भी आए थे। यूनाइटेड स्टेट्स के जॉय बिडेन प्रेसिडेंट, ये भी यहाँ पे शामिल हुए थे। फिर आपके यूरोपियन यूनियन के चार्ल्स माइकल प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल है गाइज, ये यहाँ पे शामिल हुए। और यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन है, इनका नाम है उर्सुला वॉन डर लायन, तो इनको भी यहाँ पे शामिल किया गया। उसके बाद ये तो हमारे सारे कंट्रीज हो गए। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर इंक्लूड हुए। अब हम बात करते हैं G20 समिट 2023 में गेस्ट कंट्रीज और लीडर्स कौन कौन आए थे यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं हमारी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, इनको गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया था। मतलब गेस्ट कंट्री से ये रिप्रेजेंटेटिव थे अपने यहाँ की। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। G20 की जो गेस्ट कंट्रीज थी, जो मेहमान देश थे, वो हमारे 9 थे। ठीक है, 9 कंट्रीज थे। अब इन मेहमान कंट्रीज में से कौन कौन आया था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उनको यहाँ पर बुलाया गया था। उसके बाद बात करते हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह सैयद हुसैन खालिल अल सीसी। ठीक है, इनको यहाँ पर बुलाया गया था इजिप्ट से। उसके बाद मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ये आए थे। उसके बाद नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे आए थे। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद को भी यहाँ पर बुलाया गया था। उसके बाद ओमान के जो हेड ऑफ द स्टेट है सुल्तान तारिक, इनको भी, ये भी आए थे यहाँ पर। फिर सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली हसन लोंग, ये भी यहाँ पर शामिल हुए थे। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर पेड्रो, ये भी यहाँ पर शामिल हुए थे। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जयद अल नयन, इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे हम कह सकते हैं ये हमारे गेस्ट कंट्रीज के सारे जो हेड थे, जिनको हमारे प्यारे भारत इंडिया में बुलाया गया और इनको हमारी G20 जो समिट है इनको इसमें शामिल किया गया। अब ये तो आपका सारा हो गया। एक हमारा यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन नहीं, अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बना दिया गया है। आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, परमानेंट मेंबर बन चुके हैं, परमानेंट। ठीक है, कौन कौन बन चुका है गाइस? अफ्रीकन यूनियन आपकी परमानेंट मेंबर आपकी यहाँ पर बन चुकी है। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है गाइस? भारत ने G20 मीटिंग में इनमें से किस संस्था को आमंत्रित किया था? इंडिया इनवाइटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस टू द G20 मीटिंग। तो किसको बुलाया गया था गाइस? इसमें से सभी को बुलाया गया था। आपकी ISA भी आई थी, CDRI भी आई थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी आई थी, तो सभी को यहां पर बुलाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते, ध्यान से सुनिएगा,
आगे, किस संस्था को भारत ने G20 के आपके यहाँ पे सहमति दी है कि G20 समूह में सदस्यता इनको प्रदान की जाएगी? आप सभी को पता है अफ्रीकन यूनियन इसका सही आंसर होगा, अफ्रीकन यूनियन। तो अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे सदस्यता जो है दे दी गई है, याद रखना, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? अफ्रीकन यूनियन इज द राइट आंसर गाइस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे गाइस, नेक्स्ट G20 में हाल ही में शामिल किए गए अफ्रीकन यूनियन में वर्तमान में कितने देश हैं? तो हम सभी को पता है वर्तमान में कितने देश हैं, 55 कंट्रीज हैं, जिसमें से एक आपका एक कंट्री पहले से ही G20 में शामिल थी, अभी 54 कंट्रीज को भी यहाँ पे G20 में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। 54 कंट्रीज को भी G20 में यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, पहले से ही आपकी एक कंट्री G20 में शामिल थी, अभी 54 कंट्रीज को भी यहाँ पर शामिल करने की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। नई दिल्ली ऑन हाउ मेनी इश्यूज वाज कॉन्सेंसस रीच्ड इन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन? नई दिल्ली डिक्लेरेशन में कुल कितने मुद्दों पर आम सहमति बनी है? बताइए कितने मुद्दों पर बनी है गाइस? तो ये आपके 100 मुद्दों पर आम सहमति को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 सम्मेलन नई दिल्ली में किस तारीख को आयोजित किया गया? ऑन विच डेट वॉज दी G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली? किस डेट को किया गया था? हम सभी जानते हैं 9th और 10th ऑफ सितंबर 2023 को G20 ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद इसका आंसर यहां पर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में कुल कितने देश आमंत्रित देश थे? हाउ मेनी कंट्रीज आर इनवाइटेड टू दी G20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडिया? सो इट वाज 9 कंट्रीज, वी ऑल नो 9 कंट्रीज आपके आई थी यहां पर इस बार। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आंसर यहाँ विल बी सी। नेक्स्ट देखो, ये सारी कंट्रीज हैं आपकी, बांग्लादेश है, मॉरिशस है, नाइजीरिया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्पेन, ओमान, नीदरलैंड एंड इजिप्ट। ये आपकी सारी 9 कंट्रीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में तीसरे सत्र का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड सेशन of the G20 conference held in India? So it name was, answer here will be C, One Future, One Future, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? One Future। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। आंसर यहाँ विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के चौथे सेशन का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ सेशन of the G20 conference held in India? So its name is One Family, One Earth, One Future and One Family, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन के आयोजन स्थल का नाम क्या है? What is the name of the venue of the G20 conference being held in India? So it is भारत मंडपम। आंसर यहाँ विल बी बी, दैट इज भारत मंडपम। कहां पर हुआ है गाइस? भारत मंडपम, प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयोजित किए गए G20 शिखर सम्मेलन 2000 का थीम क्या था? तो थीम क्या है? वी ऑल नो वसुदेव कुटुंबकम इस बार का थीम है। बिना आंसर दिए देखो आप सब लोगों के सामने सारे आंसर्स हो जा रहे हैं। बहुत आसान टॉपिक है और आपके एग्जामिनेशन में आपको नंबर भी देगा यहां से। चलो इसका आंसर यहां पर सी, बोथ ऑफ दी अबव। अच्छा हाँ सही है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एंड वसुदेव कुटुंबकम। ये मैंने नहीं देखा। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर एंड वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। ये इस बार का थीम है ना, वसुदेव कुटुंबकम कोलन, फिर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। नटराज मूर्ति जो G20 आयोजन स्थलों के सामने लगाई गई है, उसमें वास्तुकार का नाम क्या है? What is the name of the architect of the Nataraja idol which was installed in the front of G20 venue? बताइए उनका नाम क्या है गाइस? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताइए उनका नाम क्या है? सभी लोग बताइए उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या होगा गाइस? His name is शशि प्रभु शाह। शशि प्रभु शाह, उनका नाम क्या है? शशि प्रभु शाह, याद रखना, ठीक है। जिन्होंने नटराज की मूर्ति बनाई है उनका नाम क्या है? शशि प्रभु शाह। इज दैट क्लियर गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की, G20 के लोगों में निम्न में से किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट यूज इन द लोगो ऑफ G20? सो आंसर हियर विल बी डी, दैट इज हरा। ग्रीन रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया सेफ, ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट यूज इन द लोगो ऑफ G20? सो आंसर हियर विल बी ग्रीन। चलो नेक्स्ट, G20 के लोगो में भारत किस लिपि से लिखा हुआ है? हम सभी को पता है कि किस लिपि में लिखा हुआ है गाइस, ये लिखा है आपके करोष्ठी। एक मिनट, G20 के लोगों में भारत किस लिपि से लिखा हुआ है? ठीक है, भारत तो किस लिपि से लिखा गया है? देवनागरी। थोड़ा मिस्टेकन है यहां पर, क्योंकि अभी हमने यहां पे क्या देखा था, अभी हमने देखा कि जो है भारत को किस लिपि से लिखा गया था गाइस, ये आपकी देवनागरी लिपि थी। आंसर यह विल बी देवनागरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 का थीम किस उपनिषद के से लिया गया है? अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, आप सभी आंसर करिए अगर आपको पता हो तो। आंसर यहां पर क्या होगा? योर आंसर हियर विल बी सी, ठीक है, मुंडकोपनिषद। आंसर हियर विल बी सी, याद रखना। G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हम सभी को पता है G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये आप लोग बताइए सभी लोग। G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में। अच्छा, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इस बार हमने 18th संस्करण आयोजित किया, इस बार हमने 18वां संस्करण आयोजित यहां पर किया है, ठीक है। इस बार कौन सा एडिशन था? इस बार गाइस 18th एडिशन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो हम सभी को पता है किसके द्वारा की गई है, इंडोनेशिया के द्वारा की गई है, ठीक है, इंडोनेशिया के द्वारा की गई थी। अभी इंडिया है और आने वाले समय में ब्राजील होगा, ठीक है, याद रखना। G20 शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हियर विल बी जॉर्ज डब्ल्यू बुश। पहली जो अध्यक्षता, पहले जो चेयरपर्सन थे G20 के, उनका नाम क्या है? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ठीक है। नेक्स्ट, G20 का पहला सम्मेलन कब हुआ था? G20 का पहला सम्मेलन हुआ था गाइस, आंसर विल बी सी, 14th एंड 15th ऑफ नवंबर 2008 में हुआ था, 2008 में। सो आंसर यहां पर क्या होगा गाइस? आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, G20 समूह की स्थापना कब हुई? G20 समूह की स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है, याद रखना। G20 समूह की स्थापना कब की गई है? ये आपकी 1999 में की गई है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर द 19th एडिशन ऑफ G20 समिट इन 2024? सो दैट विल बी ब्राजील। आंसर यहाँ विल बी ब्राजील, ठीक है, ब्राजील, ब्राजीलिया, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला G20 बैठक 2023 कहां पर आयोजित हुई है? वेयर इज द फर्स्ट विमेन 20 मीटिंग 2023 हेल्ड अंडर दी G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? तो कहां पे की गई है गाइस? इसका आंसर यहां पर क्या होगा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में की गई, ठीक है, आंसर यह विल बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भारत G20 का सदस्य देश कब बना था? तो इट वाज, आंसर विल बी सी, 1999 में सदस्य देश बना था। नेक्स्ट, G20 की शुरुआत किस रूप में हुई थी? G20 की शुरुआत G7 से हुई थी, आंसर विल बी G7। पहले ये G7 था, ठीक है, अभी ये G20 हो चुका है, क्लियर। चलो आगे, G20 की पहली बैठक 2023 में किस स्थान पर आयोजित की गई? तो ये कहां पर की गई थी? जो पहली बैठक हुई थी बेटा, वो आपके पुडुचेरी में की गई थी, ठीक है, आपके पुडुचेरी में की गई थी, याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट, G20 का मुख्यालय कहां पर स्थित है? G20 का मुख्यालय कहां पर है बेटा? नो हेडक्वार्टर, कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता, क्योंकि हर बार अलग अलग नेशन इसको होस्ट करते रहते हैं, ठीक है, तो कोई हेडक्वार्टर नहीं है। नेक्स्ट, G20 में कितने सदस्य शामिल है? G20 में कितने सदस्य शामिल है गाइस? अभी आपका अगर हम बात करें तो 19 देश और यूरोपियन संघ शामिल है, लेकिन अभी प्लस एक अफ्रीकन यूनियन हो चुका है, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, और उसमें आपकी 55 कंट्री शामिल है अफ्रीकन यूनियन में, क्लियर है।
चलो आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता निम्न में से किस देश द्वारा की गई है? इस बार हमारे प्यारे भारत इंडिया ने इसको होस्ट किया है G20। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो G20 के जो देश है उनको याद करने की ट्रिक क्या है, ध्यान से सुनो सभी लोग। G20 के देश को याद करने की ट्रिक है, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती हैं। गुरुजी सीता अब SSC FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI में जॉब करती है। तो G फॉर जर्मनी, U फॉर USA, R फॉर रशिया, U फॉर UK, J मतलब जापान, I मतलब इंडिया, सीता मतलब SITA, तो S मतलब सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, टर्की और ऑस्ट्रेलिया। अब AB अर्जेंटीना, ब्राजील, SSC साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, FCI फ्रांस, चाइना, इटली, फिर उसके बाद में ME मैक्सिको, और आपका जॉब करती हैं तो ऐसे लिख दिया गया है गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती हैं। तो E मतलब यूरोपियन यूनियन हो गया, और आपका क्या है, एक आपको और है अफ्रीकन यूनियन, एक आपको और ऐड कर दिया गया है, दैट इज अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन को भी यहां पर ऐड कर दिया गया। क्लियर है? तो ये आपका एक जो ये टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, बिल्कुल। सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड आर G20, पूरा हाइलाइट्स, उसके ऊपर MCQs थे इंपॉर्टेंट, उसको हमने कंप्लीट किया है। आई होप यू लव दी सेशन। कमेंट करके जरूर बताना सेशन कैसे लगा। और रोज सुबह मेरी क्लास सुबह 7:30 पर होती है, 7:30 AM पर मेरी रोज सुबह क्लास होती है। ठीक है, कहाँ पर? CUT अड्डा 24/7 पर, CUT अड्डा 24/7 पर। सभी लोग इसको लाइव जरूर देखेंगे, क्योंकि जो भी न्यूज है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके CUT एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और डेली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा गाइज हमारी जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अभी संकल्प बैच स्टार्ट होने वाली है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए अर्जुन बैच। तो सभी लोग, गुजारिश है फटाफट से, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई अर्जुन बैच में भी, तो अभी सभी लोग फटाफट से जाके इस बैच को परचेज कीजिए। यूज कूपन कोड Y455। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर एनी अदर बुक्स या टेस्ट सीरीज पर Y455S आप यूज करेंगे। अगर आप बुक्स टेस्ट सीरीज यूज करेंगे, तो अगर आप बुक्स एंड टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं तो Y455S, और अगर आप मेरे बैचेस को परचेज करना चाहते हैं तो Y455 कूपन कोड आपको यूज करना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। आई होप यू लव दी सेशन गाइस, है ना, मतलब मजा आया होगा। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है, हु इज द हेड ऑफ अफ्रीकन यूनियन? हु इज द हेड ऑफ अफ्रीकन यूनियन? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। हु इज द हेड ऑफ अफ्रीकन यूनियन? ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके हेड कौन है। क्लियर है गाइस? चलिए, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। G20 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था जो हमने आज ओवर किया है। सभी लोग सुबह वाली क्लास 7:30 बजे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे मेल कर सकते हैं vaishali.pandey@adda247.com पर। आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय वैशाली मैम के नाम से अड्डा 24/7 के ऐप पर। एंड सभी लोग मेरे सेशंस को रेगुलर देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। CUT UG हो, PG हो, अदर एंट्रेंस एग्जाम्स हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, जय हिंद।